नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दा शिव पर। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कही जाती है। तो आज मैं आप लोगों को पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व आने वाले हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। साइंस भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करती है और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती है। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे खासतौर से पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में जो मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्षों को वृक्ष का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष के जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पीपल कहा है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय जो वस्तु होती है वो भी चेतना योग्यता हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नवदुर्गा को क्या बोल सकते हैं? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती, इस पृथ्वी लोक पर आती है। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु है, ये सब में प्राण जाती है, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जा करके छूते, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आप ही के जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में आप अपनी समस्या को, आप अपने गरीबी को स्वयं अपने आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं इस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ। ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी जरूर लिखे। अगर मेरे वीडियो में बताए कौन से इसे 3 वृक्ष है जिससे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्षा को छूने से हमारे गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष है, बेल के वृक्ष हैं। जो बेल के वृक्ष हैं, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। इसके अंदर पुराण के अनुसार जो माता पार्वती है, ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये नवदुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। तो इसका हम पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल के वृक्ष हैं माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नव दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं, इसके नीचे में घी का दीपक जलाते हैं। व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। हमारे धर्म शास्त्र ये भी कहते हैं, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नव दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखे ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुने, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते,
तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं तो उसका क्या फायदा मिलता है ये भी इसमें मैं बताऊंगा। मैं सारे जानकारी भी मैं विस्तार से बताऊंगा और इसलिए आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। दोस्तों, जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी होने लगती है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन न करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें इसे जरूर छूना चाहिए। महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खाकर के तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कई सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से कार्य नहीं हो पा रहे हैं उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटती है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष की जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पट्टों में ध्यान से शून्य त्रिदेवी कही गई है, जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं, तो बेल की अगर तीनों पत्तों में एम दूसरे पत्ते में और तीसरे पत्ते में, तो इस प्रकार बेल की तीनों पत्ते में एम क्रीम क्लिक करके अगर मां और दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से की मनोकामना आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय आवश्यक करिए। गम इसके जड़ में, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसकी जड़ में अगर तांबे की कोई भी रिंग होते हैं, जिससे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु है ये मंगल से जुड़ी होती है, तो अगर नवरात्रि के समय में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होते हैं, अंगूठी होते हैं, अगर आप दबा करके आ जाते हैं नवरात्रि तक उसे दबे रहने देना। इसके बाद अगर आप पहने लेते हैं तो आप जागृत हो, क्योंकि जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं जागृत कह गए और नवरात्रि के समय में इसके जो होती है उसकी जो ऊर्जा होती अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार की अंगूठी को पहनते तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताती और आप दुर्गा माता की कृपा से आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मगर दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूं ये शमी के वृक्ष हैं। शमी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा की स्वरूप कह गए हैं। जो शमी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप है। इस पर स्वयं मां जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती है। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी दूर होते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी में या सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ियां अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए शमी के वृक्ष हमें बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होती है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, वो लोग जो बीमार पड़े उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतार करके शमी की जड़ में डाल सकते हैं तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमार से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसकी जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए एक मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए शमी वृक्ष को छूना है। अब तत्काल नवरात्रि के समय इसका रिजल्ट देखना जैसे नवरात्रि समाप्त होगा। अब ये जो मनोकामना की पूर्ति हो जाएंगे, आपके जो दरिद्रता है वो दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो यह मंत्र कौन सा है? मम दरिद्र नाश है। ये मंत्र आपको बोलना है। मम मनोरथ पूरा है। मम दरिद्र नाश है। ये आपको मंत्र बोलते हुए समय की परीक्षा को छूने सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा। आपकी जो दरिद्रता है समाप्त हो जाएंगी, छूमंतर हो जाएंगी। आपको छूते हुए एक बोलना है, आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी समय की भिक्षा पर बांध सकते हैं। उत्तर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी अब से बंध जाती है। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपको साथ देती है, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती है। इसके जड़ का मिट्टी लाकर के ध्यान से सुनिए।
नवरात्रि के समय में अगर आप जो ना दुर्गा की उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो केवल इसके जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाता है। आपने सरिता, लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके हैं, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो नित्यानवरात्रि के समय में इनके मिट्टी को लग करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके सभी से दोस्त दूर हो जाएंगे। आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगी। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहे जाते हैं। जो तीसरे वृक्ष है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदनवन में स्थापित किया गया था। पारिजात परीक्षा भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे, जो पारिजात का वृक्ष है। इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष अभी समुद्र से उत्पन्न हुई। इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य उनके शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, कितना भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हैं तो नवरात्रि की किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले उस समय में जाकर के उसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्षों को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है कमजोरियों समाप्त हो जाती है इस वृक्ष के नीचे। मगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसके जड़ में डाला जाए तो सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करना है कि ये पारिजात वृक्ष आप स्वरूप कहे जाते हैं। आप हमारे सभी प्रकार की पीड़ा को दूर करें। गृह दोष है, हित दोष है, लक्ष्मी दोष है, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है। माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएं। इस प्रकार की आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथा बोल सकते हैं। लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से ही ओपन हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताएं। इन्हें 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्षों को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्षा को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कार्य असफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपने किस्मत को चमकाने के लिए, स्वयंज्ञा को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय सोने पे सुहागे होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आगे की जिंदगी में चेहरे परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसा लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा नवरात्रि के समय में उनको होती है, किसी भी प्रकार के कष्ट होता है, तो इन वृक्षों को छू करके सारे कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, बड़े देखने के लिए धन्यवाद।